क्या ऐसे पेट्स जिन्होंने अपने फिज़िकल बॉडी को छोड़ दिया है या उन्होंने ट्रांज़िशन ले लिया है हायर रेम की तरफ, उनके लिए शोक मनाना या दुःख करना उनके पेट पेरेंट के द्वारा, क्या ये सही है या उचित है? नमस्कार, मेरा नाम राधा श्रीवास्तव है। मैं एक एनिमल कम्युनिकेटर, एनिमल रेकी प्रैक्टिशनर हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, वो बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। किसी के यहाँ पे अगर कोई पेट किसी भी अनफॉर्चुनेट रीज़न से अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो क्योंकि हम तो उसे अपने परिवार का एक सदस्य मानते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसका ट्रीटमेंट कराते हैं और उसके बाद भी सपोज़ हमारी किस्मत में उसका और साथ नहीं है, तो जब वो आगे चला जाता है, अपनी फ़िज़िकल बॉडी को छोड़ देता है, तो जो पेन उसके सेपरेशन से हमें होता है या किसी भी पेरेंट को होता है, तो क्या वो नॉर्मल है? क्या वो होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आप जैसे किसी ह्यूमन के जाने पे आप शोक मनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप अपने पेट के जाने पर भी शोक मना सकते हैं, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। अगर सोसाइटी लेवल पे हम देखें, तो कई लोगों को इसकी कद्र नहीं होती है, दे डोंट वैल्यू दिस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। वो समटाइम्स बहुत रूड बिहेवियर होता है लोगों का, दे से एक डॉग ही तो था, एक कैट ही तो थी जो चली गई है, इसमें इतना शोक मनाने की क्या ज़रूरत है? नो, यू हैव टू ग्रीव, यू हैव टू यू नो अपने आप को आपको शोक में डालना है, ताकि आप बिल्कुल तरीके से क्लीन होकर निकलें उस शोक की स्थिति में से। आपकी एनर्जी जितनी शैटर्ड होती है एक पेट के जाने से, उसे जो मेंडिंग की ज़रूरत है, उसे जो रिपेयर की ज़रूरत है, उसे जो हीलिंग की ज़रूरत है, उसमें ये ग्रीविंग वाला पैटर्न बहुत हेल्प करता है। तो जभी भी कोई अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसी कंडीशन आपके पास आती है या आपके किसी जानने वाले के पास आती है और वो शोक मनाते हैं, उसका शोक मनाने में सिर्फ रोना ही शामिल नहीं है। दे आर सो डिप्रेस्ड, द पेट पेरेंट्स आर सो डिप्रेस्ड कि वो खाना नहीं खाते हैं, उन्हें घर के हर कोने में अपना पेट दिखाई देता है। बिल्कुल रिसेंटली का आपको एक एग्जांपल बताऊं कि मेरी एक क्लाइंट है, उनकी अनफॉर्चुनेटली उनकी एक डॉग जो थी वो शी पास्ड अवे, और उसके कारण वो जिस जगह पे उसका बरी किया था, वो उस रोड पर जाने से, उस रास्ते पर जाने से में भी शी इज़ नॉट कंफर्टेबल, स्टिल शी इज़ नॉट कंफर्टेबल। उनको उनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, उनके हाथ पैर काँपते हैं, और उनको वो चीज़ें याद आने लगती हैं, अपनी जो उनका पेट है वो याद आने लगता है। सो लोग समझाते हैं क्योंकि दे डोंट अंडरस्टैंड, बट ये ग्रीविंग बहुत ज़रूरी है। एक-एक चीज़ में उसकी याद आती है, कैसे आप खेलते थे, इवन लास्ट मोमेंट पे वो पेट कैसा था, वो तक जो स्मृति है, वो मेमोरी है, वो हमारे दिमाग से नहीं जाती। तो उसके जो हमने लास्ट रिचुअल करे होते हैं, जिस जगह पे करे होते हैं, वहाँ जाने से हमको उस रोड पर जाने से डर लगता है। इट इज़ क्वाइट नॉर्मल बिहेवियर फॉर अ पेट पेरेंट। बट कहते हैं ना कि जैसे समय हर ज़ख्म को भर देता है, तो वैसे ही समय के साथ साथ वो भी इस बात के लिए यूज़ टू हो जाएंगे कि उस रोड पर वो आना जाना शुरू कर देंगे। बस समय की दरकार है। तो हमें हमारे पेट के लिए ग्रीव करने का, शोक मनाने का, दुःख दिखाने का, इवन मैं तो कहती हूँ, अगर आपको रोने से शांति मिलती है, आपको फूट-फूट के रोने से शांति मिलती है, आप कीजिए। लेकिन इस दुःख को अपने दिल में, अपने हृदय में दबा के मत रखिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, उस दुःख को बाहर नहीं निकलने देंगे, नहीं निकालेंगे,
और ऐसे ही दुनिया के कामों में व्यस्त हो जाएंगे, तो एक बॉन्ड जो रहेगा, एक बंधन ऐसा रहेगा, एक ऐसा रिश्ता रहेगा जिसे कि आप अच्छी तरीके से क्लोजर नहीं दे पाए हैं। आप रोएंगे, आप ग्रीव करेंगे, शोक मनाएंगे, धीरे 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 आप क्लोजर की तरफ जाएंगे। तो आपके मन में एक संतुष्टि रहेगी कि जाते समय मैंने मेरे पेट के लिए, मेरे पालतू के लिए मैं जितना कर सकती थी मैंने उस सीमा से भी आगे जाके काम किया। और यही आत्मसंतुष्टि आपको स्वस्थ रखेगी। अदरवाइज़ अगर आप शोक नहीं मनाते हैं, उस चीज़ का प्रॉपर क्लोजर नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बी योर हेल्थ इशू। आपको कोई हेल्थ इशू हो सकता है, क्योंकि आपकी एनर्जी बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुई है। आपकी एनर्जी स्टिल डिससेटिस्फाइड है। थैंक यू सो मच।